Subscribe to YouTube channel Amazing Videos and click the bell icon to get the first notifications. दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर से पूछताछ में दाऊद इब्राहिम और जाकिर नाइक के बीच गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इकबाल कास्कर ने बताया कि दाऊद इब्राहिम जाकिर नाइक के एनजीओ को हवाला के जरिए फंडिंग करता था। कास्कर ने खुफिया एजेंसियों को पूछताछ में यह भी बताया है कि दाऊद ने जाकिर नाइक को पैसे देने के लिए मुंबई के कुछ बिजनेसमैन की मदद की थी। ये बिजनेसमैन पहले पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसे लेते और बाद में इस पैसे को दाऊद के कहने पर जाकिर नाइक के एनजीओ को पहुंचा देते। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। इकबाल कास्कर से बातचीत में जाकिर नाइक को मदद पहुंचाने का खुलासा हुआ है, यानी कि दाऊद के संबंध जाकिर नाइक से जुड़ते हुए सीधे नजर आ रहे हैं। जाकिर नाइक जो कि देश में नहीं है, उसकी फाउंडेशन को बैन कर दिया गया था और जाकिर नाइक जो कि धर्म के नाम पर दुष्प्रचार करता था, आतंकी बनाने का काम करता था। जैसे जाकिर नाइक के मोस्ट वांटेड दाऊद से संबंधों पर बड़ा खुलासा हुआ है। इकबाल कास्कर ने यह अहम बातचीत में खुलासा किया है। इकबाल कास्कर ने कहा है कि ये पैसे दुबई के जरिए, हवाला के जरिए आते थे और जाकिर नाइक की फाउंडेशन को, एनजीओ को मदद के जरिए दे दिए जाते थे। जाकिर नाइक का मददगार है दाऊद, ये एक अहम बड़ा खुलासा हुआ है। जाकिर नाइक जो कि लगातार फरार चल रहा है और अब एक ये बड़ा खुलासा, मोस्ट वांटेड दाऊद से जाकिर नाइक के संबंध थे। इकबाल कास्कर जिसको हाल ही में एक्सटॉर्शन के केस में, फिरौती के केस में गिरफ्तार किया गया है। इकबाल कास्कर जो कि दाऊद का भाई है, इकबाल कास्कर ने पूछताछ में ये अहम और बड़ा खुलासा किया है। मुंबई के कुछ बिजनेसमैन के जरिए दाऊद मदद पहुंचाया करता था जाकिर नाइक की एनजीओ को। इकबाल कास्कर ने बताया है कि यहां पर कुछ बिजनेसमैन से भी लिंक थे जो कि एक्सटॉर्शन का काम इकबाल कास्कर किया करता था और फायदा पहुंचाने के लिए कहा जाता था जाकिर नाइक की एनजीओ को। राकेश त्रिवेदी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। राकेश, एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है, दाऊद इब्राहिम का लिंक जाकिर नाइक से जुड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल सचिन, ये बहुत बड़ा खुलासा जो है सुरक्षा एजेंसियों के सामने, जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके सामने इकबाल कास्कर ने किया है। इससे पहले एजेंसियों को इस बात का शक था कि दाऊद इब्राहिम कास्कर के जो तार हैं वो जाकिर नाइक से जुड़े हुए हैं। जाकिर नाइक जो है लगातार दाऊद और आईएसआई से फंड रिसीव करता आया है। ऐसे आरोप को लेकर के इससे पहले ही एनआईए और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पहले से जांच कर रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि इकबाल कास्कर ने भी आईबी की पूछताछ में कर दिया है। और सूत्रों की अगर माने तो इससे काफी डिटेल में बातें इकबाल कास्कर ने बताई हैं खुफिया एजेंसियों को, जिसके मुताबिक साल 2012 से ही जो है इब्राहिम कास्कर के जरिए, इकबाल कास्कर ने बताया कि दाऊद इब्राहिम कास्कर के जरिए जाकिर नाइक और उसकी एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फंड जो है हवाला और अंगारिया नेटवर्क के थ्रू मिल रहे थे। इतना ही नहीं, आईएसआई जो है लगातार दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही थी और उसमें कराची के कुछ पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम के कुछ जो है बिजनेसमैन, इसके अलावा मुंबई के कई बिजनेसमैन जो है वो हवाला के जरिए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में डोनेट कर रहे थे और ये पैसा जो है कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का शक भी एजेंसियों को है। सचिन जी, आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो सकता है और इस तरीके से पहले भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है कि दाऊद के जाकिर नाइक से संबंध थे। अब इससे क्या और इसकी और कड़ियां भी जोड़ी जा रही है कि मुंबई में कौन से ऐसे बिजनेसमैन हो सकते हैं जिसके जरिए पैसा दिया जा सकता था या फिर दिया जा रहा था, और भी ऐसे लिंक्स? बिल्कुल, ये अपने आप में एक जो है इसका जांच एजेंसियों का जो दायरा है वो अब आगे बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जाकिर नाइक को लेकर के दो एजेंसियां, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ये दोनों पहले से ही जाकिर नाइक के खिलाफ अलग अलग मुकदमा चला गए हैं और उनकी ये जांच जो है यहीं पर सीमित थी कि आखिर जो है जाकिर नाइक का जो एनजीओ है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसे फंडिंग कहाँ से आ गई है। लेकिन अब इकबाल कास्कर ने जो खुलासा किया है उसमें ईडी की जो और आईबी की जो जांच है वो अब जो उसका दायरा बढ़ जाएगा और वो सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गुजरात और दिल्ली के कुछ हवाला ऑपरेटर्स हैं वहां तक भी जांच जा सकती है। इसके अलावा जो खुलासे इकबाल कास्कर ने किए हैं सूत्रों के अगर माने तो उसके मुताबिक पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम,
सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका के देशों में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके संबंध दाऊद से बताए जाते हैं, जो दाऊद के करीबी हैं, और वो उसके इशारे पर जो है ये पैसे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में ट्रांसफर करते आए हैं। तो ऐसे में मुंबई के भी कुछ जो बिजनेसमैन हैं जो इकबाल कास्कर के करीब थे, और जो IRF के जो CFO है, उस CFO से भी वो लोगों ने मुलाकात की थी। तो इसको लेकर के भी जांच एजेंसियां जो है अब उस पर आगे अपनी तफ्तीश बढ़ाएंगी। सचिन जी राकेश, इसमें देखना होगा कि आगे और क्या बड़े खुलासे होते हैं। इकबाल कास्कर की जब से गिरफ्तारी हुई है, एक के बाद एक वो खुलासे कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत